हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल से आप सभी के इंटरव्यूज स्टार्ट हो रहे हैं आईएससी के। उसके बाद आपके आईआईटीज के होंगे, अलग अलग नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स के होंगे। मैंने जितने मुझसे हो सके मैंने जो इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं वो शेयर किए हैं चैनल पे। 18-20 एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। आज भी मैं 3-4 इंटरव्यू रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वो सारे मैं ट्राई करूँगा कि मैं आज ही डाल दूँ। तो जैसे कि आप सभी को इंटरव्यू से पहले जो एक्सपीरियंस वगैरह देखने को मिल जाए, और नहीं भी डाल पाऊंगा तो मतलब लेट नाइट तक मैं सारे इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस आज डाल दूंगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो भी मैं ले पाऊंगा अलग अलग इंस्टीट्यूट से, वो मैं धीरे धीरे आपके पास डालता रहूँगा। ठीक है, तो उनके लिए भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अब जब कल आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, देखिए आईएससी के 5-5 दिन तक इंटरव्यू चलते हैं। तो किसी का कल होगा, किसी का परसों होगा, किसी का मतलब फ्राइडे को भी होगा, थर्सडे को भी होगा। तो आप आराम से इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस दिए हुए हैं, उनसे एक्सपीरियंस लें, जो उन्होंने बोला है उसको सीखें, उनको अप्लाई करें इंटरव्यू में। और कुछ इस बार जो है ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जब ऑफलाइन इंटरव्यू हो रहे थे तो आपस में इंटरव्यू क्लैश कर जाया करते थे, तो हम लोग नहीं दे पाते थे। लेकिन आप सभी इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू है। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है अपने इंटरव्यू के दौरान। वो आपको ध्यान रखनी है ही रखनी है। ठीक है, नॉलेज अपनी जगह है लेकिन वो चीज़ अपनी जगह है। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने काफ़ी दिन पहले के इंटरव्यू डाला था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ टिप्स दी थी। उसमें मैंने बताया था कि इंटरव्यू को आप खुद जो है अपने इंटरव्यू को मॉडिफाई करते हो, बनाते हो, खुद अपने इंटरव्यू को आगे लेके जाते हो। ठीक है, तो आपको उसकी एक प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके 2 या 3 दिन रह रहे हैं या किसी का कल भी इंटरव्यू है, तो वो आज नाइट में या दिन में 2 बार कम से कम मॉक जरूर दे। अपने किसी भी भैया के साथ या किसी सर के साथ, या फैमिली में कोई भी है जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या फिर अगर कोई भी नहीं है जिसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो भी आप उसको एक पेज या पीडीएफ दे दीजिए कि इसमें से आप मुझसे पूछो जो भी आपका मन करे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बताना है। आपको ट्राई करना है कि आप इंटरव्यू को डायरेक्शन कैसे दे सकते हो, आपको इंटरव्यू को डायरेक्शन कैसे देनी है, ये सब आपको ट्राई करना है। वहाँ पे उसको मैनेज करने की कोशिश करना है, तभी आप इंटरव्यू में कर पाओगे। दूसरी एक चीज़, अब चूंकि ये ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो ऑनलाइन इंटरव्यू है तो आप 2-3-4 मॉक दे के देखो। और उसमें आपको ये भी चेक करना है कि आपका इंटरनेट का जो क्वालिटी वगैरह है वो कितना सही है। बफरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती आपके साइड से हुई तो आपका इंटरव्यू ये समझ लीजिए गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट दोबारा इंटरव्यू नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं रिपीट करवाएगा, क्योंकि उनकी साइड से कोई गलती नहीं होगी। अगर बार बार आपका नेट बफरिंग कर रहा है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बार बार आपके लिए वहाँ बैठे रहें, क्योंकि वहाँ और भी बच्चे होंगे। आपका एक टाइम पीरियड फिक्स होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 20 मिनट, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, तो आपको उतना ही मिलने वाला है। तो आप अपने इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो उसको एकदम सही रखें। आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे वातावरण एकदम शांत हो, वहाँ कोई एक्स्ट्रा नॉइस वगैरह ना हो। ठीक है, एक और चीज़, इंटरव्यू में आप हमेशा एक वाटर बोतल लेके बैठें, क्योंकि एक ना एक सिचुएशन जब इंटरव्यू हमारा स्टार्ट होता है तो वो काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करके वो उसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, और एक लेवल पे जाके हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं जाके अटकता ही है। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग में ही आपसे कुछ ऐसे 3-4 क्वेश्चंस कर लिए गए जिनको आप सुन के बहुत घबरा गए, आपको नहीं आए। तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक गिलास पानी पीना है और 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके एकदम लॉन्ग ब्रीथ लेना है। ठीक है, एक लंबी सांस लेनी है और फिर से अपने इंटरव्यू को अटेम्प्ट करना है। तो ये करने से आप फिर से वहाँ पे कंसंट्रेट कर पाओगे। आपको हताश नहीं होना है इंटरव्यू में अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आए। और अगर आपसे किसी ऐसे फील्ड से क्वेश्चन कर लिया जाता है आपके सब्जेक्ट में जो कि आपको नॉलेज नहीं है, या आपको उसमें बहुत कम नॉलेज है, तो आप सीधा उनको बोलोगे एक बार में कि सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस फील्ड, प्लीज स्विच माई फील्ड। ठीक है, उससे आपका इंटरव्यू खराब नहीं माना जाएगा। उससे उनको ये है, क्योंकि देखो कोई भी इस दुनिया में विद्वान नहीं है, किसी को भी सब कुछ नहीं आता है। ठीक है, और आता इन द सेंस ये भी गलत है थोड़ा, किसी को भी सब कुछ नहीं रटा हुआ है। आता आपको है, आप जाकर के उसको समझ सकते हो, लेकिन रटा हुआ नहीं है। इसी टाइम आपको नहीं आता है, इस टाइम आपको वो याद नहीं है। ठीक है, तो उनको ये चीज़ पता है, तो वो सिर्फ वो देखना चाहते हैं जो आपको पता है उसमें से आप कितना कर पा रहे हो। सिर्फ वो देखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप पीएचडी में एंटर करोगे तो आपके पास सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होगा, बुक्स में अवेलेबल होगा, आपको सब कुछ देख करके खुले में आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं रहेगी, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी है। तो वो सिर्फ आपका
आईक्यू लेवल चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई अलग फील्ड से क्वेश्चन होता है तो आपको बोल देना है कि सर प्लीज़ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस फील्ड, प्लीज़ स्विच माई फील्ड, ठीक है। तो उससे आप अपना टाइम बचा सकते हो, आप अपने इंटरव्यू को ख़राब होने से बचा सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको इंटरनेट कनेक्शन का ध्यान रखना है, पहले से उसको चेक कर लें। पहले से चेक कर लें। एक और चीज़ कि आपको वैसे मेल में भेज भी दिया होगा, मुझे पता नहीं है, पर फिर भी मेल में आपको भेजा होगा कि आप वहाँ पे कोई पेन पेपर वगैरह लेके बैठें, ठीक है। वो तो पेन पेपर वगैरह आपको लेके बैठना है। आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर वो आपसे कहें कि कोई इक्वेशन लिख के दिखाओ या छोटा कोई डायग्राम बना के दिखाओ या कोई ग्राफ बना के दिखाओ, तो आप उसको कैसे शो करने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपका कैमरा क्वालिटी थोड़ा सही हो। मैं मानता हूँ कि सभी के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ा सही हो, आपका मोबाइल थोड़ा सही हो, लैपटॉप अरेंज कर सकते हो तो वो कीजिए। तो थोड़ा आपको जिस भी डिवाइस से आप करने वाले हो उससे 2-3-4 बार प्लीज़ 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 अपने प्रैक्टिस कर लेना, वरना तो आपका इंटरव्यू आपको आते हुए भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपका सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पानी की बोतल अपने साथ रखनी है, घबराना नहीं है इंटरव्यू में, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और इंटरव्यू को ऐसे देना है जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो। उनको टीचर्स मत समझना। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर ले लोगे तो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे करना है कि जैसे आप अपने टीचर्स से बात कर रहे हो, एकदम हंस के आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और वहाँ पे ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। कि अगर आपसे जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि हॉल इफेक्ट क्या होता है, तो आपको सिर्फ यही बताना हॉल इफेक्ट क्या होता है। वहाँ पे ये नहीं है कि हॉल इफेक्ट ये होता है, हॉल इफेक्ट इसमें काम आता है, हॉल इफेक्ट का डायग्राम ये है, स्कीमेटिक डायग्राम ये है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड करा दूँ तो ये होगा, अगर मैं वो करा दूँ तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। मतलब जो पूछा जाए सिर्फ वो बताना, ठीक है। क्योंकि आपके इंटरव्यू में आपको उनको एक चांस छोड़ना है जहाँ पे वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें, फिर आपको बताना है। तो थोड़ा स्मार्ट तरह से इंटरव्यू देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे शो अपने आप को मत करना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा था। तो मैं आप सभी के इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी के इंटरव्यू पास हो तो ठीक है, मन लगा के इंटरव्यू देना। और अगर आपका सिलेक्शन होता है या नहीं भी होता है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है आप हमसे शेयर करना। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और आप हमें सीधा कॉल भी कर सकते हो। हमारे चैनल पर हमारे नंबर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।